बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों जहां भी होंगे सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मुझे पता है आपको ये शब्द ज़्यादा सुनने में मिलता है, क्योंकि बच्चों एक स्टूडेंट का कर्तव्य भी यही है, प्राथमिकता ही यही है कि वो जहाँ रहे, जिस भी स्थिति में रहे, वो हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। क्योंकि बच्चों स्टूडेंट की सबसे पहली प्राथमिकता उसकी पढ़ाई ही होती है। तो चलिए आज बच्चों छोटी क्लास पर हम सभी लोग बात करने वाले हैं 5 से लेकर के 10 तक। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे मैथ के टॉपिक पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं आज देखेंगे तो अपने अंक गणित पर बात करने वाले हैं। और अंक गणित के साथ साथ जो हमारी बीजीय गणित होती है, बीज गणित, तो कम से कम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अंक गणित सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बीज गणित आती है ABCD XYZ ये सब आता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चे कहते हैं सर ये सवाल हमसे कैसे होगा। तो चलिए बच्चों मैं कहना चाहूंगा यदि बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सबसे पहले उनको देखें तब आप इसको दिखाएं। क्योंकि जब तक बच्चों बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम आपकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हमने 2 सवाल को लिखा है आपके बीच में। एक हमने लिखा है 101 का स्क्वायर और एक हमने लिखा है 98 का स्क्वायर, यानी 98 का स्क्वायर। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो ये सवाल आपको बहुत, ये सर्व समीकरण आपको बहुत देखने को मिला होगा। क्लियर है? आप सब जगह, हर जगह, किसी भी मैथ में आपको ये 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता होगा। कौन कौन सा? एक a+b का होल स्क्वायर और एक a-b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसका जल्दी बताएं। a² + b² + 2ab। कुछ बच्चे मुझे पता है सिर्फ देख रहे हैं और अपनी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले बच्चे वो कॉपी और पेन लेकर बैठें और अच्छे तरीके से आप इन सवालों को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें, तभी समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो हो गया हमारा प्लस का सर्व समीकरण। यदि कहीं पर हमें फॉर्म कौन सा मिलता है, a+b का फॉर्म मिलता है, a+b का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में अगर मुझे कोई भी ऐसा सर्व समीकरण के रूप में मुझे कुछ भी मिलता है तो हम हमेशा फॉर्मूला यही लगाएंगे, a² + b² + 2ab। क्लियर हो गया? यदि ये फॉर्मूला चेंज होकर मुझे मिलता है a-b², मतलब सब कुछ वही रहता है लेकिन प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तब इसको हम कर देंगे बच्चों a² + b² और -2ab। क्लियर है? ये दोनों सर्व समीकरण आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही अभी मैं आपको सवाल पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। आप अपने कॉपी में इस सर्व समीकरण को नोट करेंगे और इन 2 सवाल को लिखिए। ध्यान से देखिए, अपना दिमाग लगाइए। 101 हमारे बीच में लिखा है, 101 लिखा हुआ है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा फॉर्म a+b बन जाए या फिर a-b बन जाए। अब देखेंगे a-b तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये 100 के यदि हम जाएंगे 100 में तो 100 से प्लस होंगे, मतलब बढ़ेंगे। देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है ये, तो कहेंगे सर 100 से 1 ज्यादा है। तो यानी यदि हम 100 में +1 जोड़ दे तो हमारा 101 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा? ये हमारा बनेगा a+b का, बना a+b का, यानी इसको हम a मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, b मान लिए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सिर्फ 101 का हमने मान नहीं बदला, हम सिर्फ इसका रूप बदले। क्या बदले? रूप बदले। यहाँ 101 यहाँ भी है और 101 यहाँ भी है, बस हमारा देखने का में फर्क हो गया। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन है वही चीज। 101 यहाँ भी है, 101 यहाँ भी है, सिर्फ हमने क्या किया, इसको हल करने के लिए इसका रूप बदल दिए। अब ध्यान से देखिए, हमने इसको a माना था और हमने इसको b माना था और स्क्वायर लगाए। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने कुछ आपको पढ़ाया था सर्व समीकरण, क्या था, a+b का होल स्क्वायर। क्या हुआ था, इसको हम तोड़े थे तो a² + b² + 2ab, यही हुआ था। तो ध्यान से देखिए, a हमारा 100 है और b हमारा 1 है। क्लियर हो रहा है? तो हम उसी जगह पर रखेंगे, पहले सूत्र लगा देंगे, a + b² बराबर a² + b² + 2ab से। किससे हम लगा रहे हैं? इससे लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जहां पर a है हम 100 रखेंगे तो 100 का स्क्वायर धन b है तो b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर धन 2ab, ये तीनों क्या है, गुणा है। तो 2 गुणे a है तो a बच्चों कितना है, 100, हम 100 कर दिए, गुणा b कितना है तो b 1 है, हम 1 कर दिए। क्लियर हो गया? चलिए इसको हल करिए। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? तो ध्यान से देखिए, आप कहीं ना कहीं यहाँ 2 जीरो लगा है, इसको 2 बार करना है तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो 10,000 हो गया। क्लियर हो गया? और धन 1 का स्क्वायर 1 हुआ और धन
2 गुणे 100 गुणे 1, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 और 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या करिए, तीनों संख्याएं प्लस में हैं, ये तीनों प्लस में है तो तीनों को इकट्ठा जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिए, इकाई पर 1 है बाकी 0 है तो 1 हो जाएगा, दहाई पर 0 है, दहाई पर 0 है, 0 हो जाएगा, सैकड़ा पर 2 है, सैकड़ा पे 0 है, 2 हो जाएगा, 1000 पे 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, लाख पर 1 है, सॉरी 10,000 पर 1 है तो 10,201 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए, तो अब ये तो हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल, एक आपके बीच में हम लिखे हुए हैं सवाल को, ध्यान से देखिए कौन सा सवाल है, 98 का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसको भी हम मान में नहीं बदलेंगे, इसका रूप बदलेंगे। तो ये किसके समक्ष है, किसके एकदम करीब है, बताइए कोई पूर्ण संख्या जो एकदम बिल्कुल करीब हो। पूर्ण तो ये भी है लेकिन बराबर संख्या जो सबसे ज्यादा आसान हो आपको मानने में। 100 इसके करीब है ना, 90 तो दूर है, 90 8 दूर है और 100 बिल्कुल करीब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 अगर जोड़ेंगे तो 98 आएगा 100 में, नहीं जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, 100 से आगे जाएंगे, लेकिन घटाएंगे तो माइनस में आएंगे। 1 घटाएंगे तो 99, 2 घटा देंगे तो 98। चलिए 100 में से 2 घटा दो, कितना बच गया, 98। मतलब यहाँ भी 98 है, यहाँ भी 98, लेकिन देखने में नहीं लग रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष से हमें दिख रहा है और यहाँ प्रत्यक्ष से हमें दिख नहीं रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, हम भी क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, या हम क्या लिख दिए, या क्या 98 का स्क्वायर या इतना लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ हल करने के लिए इसका रूप बदल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखिए हमें मिल गया, अगर इसको a माने इसको b माने, क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसकी जगह पे। अब इसका सर्वसमिका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, एक जगह पे ये रखना है, b की जगह पे ये रखना है, चलो रखो। 100 का स्क्वायर एक जगह पे धन, b की जगह पे 2 का स्क्वायर धन, सॉरी माइनस लगा है, माइनस 2ab गुणा में है, एक जगह पे 100 है, b की जगह पे 2 है। चलिए हल करिए, 100 का स्क्वायर तो कहेंगे सर 10,000, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, फिर माइनस 100 दूनी 200 और 200 दूना 400। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, यही बच्चे गलत करेंगे। जब भी आप देखेंगे सवाल में, यदि बच्चों आपको 2 संख्या दी हो प्लस प्लस में, तो ये हमेशा जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। निशान किसका लगेगा, प्लस का। यदि दोनों निशान माइनस माइनस दिए हैं तब भी बच्चों जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन निशान किसका लगेगा, माइनस का। यदि प्लस माइनस दिया हो तो क्या होगा बच्चों, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और निशान किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। अगर प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का लग जाएगा, माइनस वाली बड़ी होगी तो माइनस का लग जाएगा। और यदि माइनस प्लस लगा है फिर भी क्या होगा, घटेगा, लेकिन निशान किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यानी यहां से हमें यह समझ में आया, समान चिन्ह हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, और असमान चिन्ह हमेशा क्या होता है, घटता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये तो माइनस में है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है, अभी ये माइनस में है। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता प्लस होता है, तो एक प्लस में ये है और एक प्लस में ये है, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10,004 हो जाएगा और माइनस 400 है। क्लियर है। अब इसको हमें घटा देना, क्योंकि प्लस और माइनस घटता है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 4 है और 0 है तो 4 बच जाएगा, 0 से 0 बच जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 0 है, 1 हासिल लाएंगे 10 हो जाएगा, और 10 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ 10 था, 1 हासिल गया था, 9 हो गया, तो 9,604 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया दोनों सवाल, प्लस का और माइनस का। क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या चीज पढ़ा। हम एक प्लस का भी फॉर्मूला पढ़ चुके और एक माइनस का भी फॉर्मूला पढ़ चुके। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसमें क्या करना है, किसके करीब बराबर में जाना है। चलिए अगर मैं लिख देता हूँ 52 का स्क्वायर, क्या हो सकता है इसको, कहीं आप देखेंगे तो अगर आप 40 पे जाएं तो 40 के हम बहुत दूर हैं, लेकिन 50 के जाएं तो 50 के करीब हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 धन का 2, यानी ये भी तो 52 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसको यदि a माने, इसको यदि मी माने तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको कर लेंगे। चलिए अगर मैं लिख देता हूँ 48 का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, 40 पे जाएंगे तो 40 से बहुत दूर है, 8 कदम दूर है, लेकिन 50 के 2 कदम पीछे ही है, तो हम नजदीक वाला पकड़ेंगे। इसको यदि हम लिख लें 50 माइनस 2, तो 50 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा, वही होगा ना, और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यदि इसको a माने इसको b माने तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको करना है। एक सवाल यदि मैं दे देता हूँ 198 का स्क्वायर, अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या 190 पे जाएंगे? 190 पे जाएंगे तो बहुत दूर है, 8 कदम दूर है, लेकिन 200 के बिल्कुल 2 कदम पीछे है। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 का माइनस का 2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। यदि इसको a माने इसको b माने तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है? अगर यही हम लिख देते हैं 202 का स्क्वायर, क्या 202 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, क्या घटाएंगे 200 में से? घटाएंगे तो कम में होगा, प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि 200 से 2 ज्यादा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 का धन 2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, इसको a मानेंगे इसको b, तो a प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 सवाल है और चारों सवाल आपको क्या करना है, लगाना है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं और कोचिंग में पढ़ने वाले हैं, करके मेरे पास इसको सेंड करेंगे और मैं देखूंगा भी। क्लियर है? आगे सवाल देखिए ध्यान से। उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं, साथ ही साथ छोटी क्लास में तो है ही है, क्योंकि छोटी क्लास से ही आगे मिलता है चीजें। बड़ी क्लास के जो 9 और 10 के बच्चे हैं, मैथ पढ़ते हैं, सबसे जरूरी उनके लिए है, ध्यान से समझेंगे। यदि एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एक सर्व समीकरण में लिख देता हूं कि x माइनस 1/x बराबर 6, तो आप ज्ञात करिए, ऐसे सवाल बोर्ड में सीधा छपता है, ध्यान से देखेंगे, प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्या ऐसा आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या होगा? ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने किया x माइनस 1/x बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए, जो आपसे पूछ रहा है इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करिए, वहां पे छोड़ दीजिए, इसको छुइए मत, उसको दूर रखिए। आप सिर्फ पकड़िए x माइनस 1/x बराबर 6, ये मिल रहा ना। आप सबसे पहला इसको करिए, ये दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्ग। कहेंगे सर ये तो था भी नहीं, आप कहां से पकड़ लाए? मैं इसलिए पकड़ लाया क्योंकि मुझे ये हल करना है स्क्वायर का। यहाँ क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। हमें स्क्वायर मिलेगा कैसे, जब हम स्क्वायर लगाएंगे। हम इधर ही लगा सकते थे, उधर नहीं लगाते। अगर नहीं लगाते तो गलत हो जाता, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर लगाते तो मान घट बढ़ जाता, और दोनों तरफ लगाए जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने दोनों पक्ष का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान से देखिए, यहां तो यदि इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, क्या सूत्र बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक जगह पे x है तो x का स्क्वायर धन b की जगह पे 1/x का स्क्वायर और माइनस लगा है 2। a की जगह पे कितना है x, b की जगह पे कितना है 1/x और बराबर के 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36। ध्यान से देखिए, गुणा में x और x क्या हो गया, कट गया, बचा मेरे पास क्या, सिर्फ 2 बचा। अब ध्यान से देखिए क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखिए इधर सजातीय पद है, इधर विजातीय पद है। सजातीय पद को एक तरफ हम लिखेंगे और विजातीय पद को एक तरफ करेंगे। इधर 36 है, कुछ नहीं करेंगे, ये 2 इधर प्लस में है, उठा के इसको उधर लेकर जाएंगे। और जब भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाता है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, जब भी एक दूसरे तरफ आएगा जाएगा क्या होगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 36 2 कितना होगा, तो 38 होगा। यानी हमें इसका मान कितना मिल गया, तो इसका मान हमें मिल गया 38। क्लियर है? तो क्या आप सभी को ये सवाल क्लियर हो गया? हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस पक्ष को स्क्वायर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर हमसे पूछ रहा है और दोनों पक्ष का स्क्वायर किया और हम सूत्र वही लगा दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सवाल समझ में आ गया। चलिए लगा लेंगे सवाल को। एक सवाल और समझते हैं जल्दी से। अभी तो हम माइनस वाला समझे और एक हम प्लस वाला समझ लेते हैं, इसके बाद इसका भी होमवर्क हम आपको दे देते हैं। ध्यान से देखिए, यदि आपसे कह दे x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप ज्ञात करिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, आप करेंगे क्या, इस पक्ष में करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समझने के लिए लिख दीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, क्या, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या होगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिर से वही सर्वसंख्या मिल गया, इसकी जगह पे a और इसकी जगह पे b और इसकी तो वर्ग होगा ही। सूत्र लगाइए, a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। अब देखिए प्लस का सूत्र है तो क्या होगा,
प्लस होगा 2 गुणे a का मान है x, b का मान है 1/x बराबर 2 का स्क्वायर 4। देखिए x क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर उधर 4 है और ये प्लस में है और उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में। तो ध्यान से देखिए x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 में से 2 गया 2। क्लियर हो गया, तो हमारा मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया, तो लगा लेंगे सवाल को। चलिए 2 होमवर्क हम आपको दे रहे हैं और अच्छे तरीके से इस होमवर्क को आप सभी को करके लाना है और मुझे बताएंगे भी कि सर हमने इस होमवर्क को किया है। तो ध्यान से देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। क्लियर है, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल माइनस का, x माइनस 1/x बराबर 10 तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। क्लियर हो गया, तो हमने पहले भी सवाल को दिया था और 2 सवाल ये, तो सब सवाल को आपको अच्छे तरीके से करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।